वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 30 दिसंबर को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। ये सारे फैक्ट्स आपके आगामी एसएससी, सीएलजी, आईबीपीएस, एसबीआई और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए देखते हैं पूरे विश्व में और भारत में आज के दिन ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिगिनिंग विथ 1865, इंडियन इंग्लिश ऑथर एंड पोएट, नोबेल प्राइज लॉरेट रडयार्ड किपलिंग वाज बोर्न। भारतीय अंग्रेजी लेखक और कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता रडयार्ड किपलिंग का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 30th of December 1865 में। जोसेफ रडयार्ड किपलिंग was an English journalist, short story writer, poet and a novelist. He was born in India, which inspired much of his work. इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में on 30th of December। 1883 और 1889 के बीच में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लोकल न्यूज़पेपर्स द सिविल एंड मिलिट्री गैजेट और द पायनियर के साथ काम किया। Plain Tales from the Hills was his first prose collection, published in Calcutta in January 1888. रडयार्ड किपलिंग कर्नल रेजिनल्ड डायर के प्रोमिनेंट सपोर्टर भी थे। रेजिनल्ड डायर वो कर्नल थे जो जलियनवाला बाग मैसेकर के जिम्मेदार माने जाते हैं। किपलिंग कॉल्ड डायर द मैन हु सेव्ड इंडिया। 1907 में इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइजेस को एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1901 एंड रडयार्ड किपलिंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज रेसिपिएंट फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लेट अस आल्सो टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट नोबेल लॉरेट इन लिटरेचर जो हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर इन इंग्लिश एंड बंगाली। Rudyard Kipling's famous fiction are The Jungle Book and Kim. The Man Who Would Be King is a famous short story written by him. His poems include Mandalay, Gunga Din, The Gods of the Copybook Headings, The White Man's Burden and If. Though best known as an author, ये एक accomplished artist भी थे। अगला इवेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1906 यानी कि 1906 जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की नींव रखी गई थी। The foundation of All India Muslim League was laid on 30th of December 1906. 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ब्रिटिश इंडिया के ढाका में जो वर्तमान बांग्लादेश में है। इट इज पॉपुलरली नोन एज द मुस्लिम लीग। ये ब्रिटिश इंडिया में एस्टैब्लिश की गई एक पॉलिटिकल पार्टी थी। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। आपको ये याद रखना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू हुए साहित्यिक आंदोलन से पार्टी का विचार पैदा हुआ था। However, the party was formed many years after the death of Syed Ahmad Khan, who was the central figure in the formation of Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University was originally established by Sir Syed Ahmad Khan as Mohammedan Anglo-Oriental College in the year 1875. 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया था। द फाउंडर्स ऑफ मुस्लिम लीग वर ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकर उल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम and Mustafa Chowdhury. Sir Aga Khan III assumed the responsibility of the first president which he retained till the year 1913. याद रखिएगा कि the first honorary president of the league was Sir Sultan Muhammad Shah यानी कि आगा खान III। ये पार्टी इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग के संस्थापकों का विचार ये था कि कांग्रेस पार्टी केवल हिंदुओं के जरूरतों को पूरा कर रही थी। लेकिन ये गलत विचार था क्योंकि कांग्रेस का हमेशा देश के हर समुदाय को शामिल करने का मतलब था और सदस्य के रूप में कई मुस्लिम नेता भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। फॉर एग्जाम्पल बदरुद्दीन त्याबजी जो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट थे और रहमतुल्लाह एम सयानी और सैयद हसन इमाम और अबुल कलाम आज़ाद एटसेट्रा।
अगर मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। साल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। मोहम्मद अली जिन्ना became the face of the two nation theory which ultimately paved way for India's partition. The All India Muslim League was dissolved on 14th of August 1947. हमारा अगला टॉपिक है 1923, अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड अ लीडर इन द आर्य समाज मूवमेंट, प्रकाश वीर शास्त्री वाज बोर्न। भारत की संसद के सदस्य और आर्य समाज आंदोलन में नेता प्रकाश वीर शास्त्री का जन्म हुआ था। शास्त्री was born on 30th of December 1923 in Rehra village of Muradabad district in उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपनी शास्त्री डिग्री संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से हासिल की। In the year 1958, Shastri was elected to the Lok Sabha as an independent member. Until his death, he continued to serve as an independent member, first in the Lok Sabha and later on in Rajya Sabha as well. अब इंडिपेंडेंट मेंबर की बात की जा रही है तो ये भी जान लीजिए कि इंडिपेंडेंट मेंबर वो होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं। Also, according to the anti-defection law that is Schedule 10 of the Indian Constitution, वो मेंबर जो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं वो इलेक्शन में जीतने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अ मेंबर इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट shall be disqualified if he joins any political party after his election. कमिंग बैक टू प्रकाश वीर शास्त्री, इंटरनेशनली इनको आर्य समाज मूवमेंट के भक्त माना जाता है। आर्य समाज आंदोलन हिंदुइज्म का एक शाखा है विच इज डेडिकेटेड टू द वेदास। 1977 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। हमारा अगला इवेंट है 1943, सुभाष चंद्र बोस रेज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एट पोर्ट ब्लेयर। आज ही के दिन यानी कि 30th ऑफ दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। ये जान लीजिए कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी है। On this day in the year 1943, Netaji Subhash Chandra Bose hoisted the national flag for the first time at the Gymkhana ground in Port Blair, जहां वर्तमान नेताजी स्टेडियम है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ये द्वीप ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र है। He renamed Andaman and Nicobar Islands as शहीद यानी कि मार्टियर एंड स्वराज यानी कि सेल्फ रूल आइलैंड्स। लेफ्टिनेंट कर्नल लोगानाथन को अपॉइंट किया गया था एज द चीफ कमिश्नर। अगली महत्वपूर्ण घटना जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो है 1971, डेथ ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट एंड फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। प्रख्यात वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का निधन हुआ था आज ही के दिन 1971 में। Vikram Ambalal Sarabhai was an Indian physicist and astronomer who initiated space research and helped develop nuclear power in India. उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। He is internationally regarded as the father of Indian space program. इन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की स्थापना की। Sarabhai started a project for the fabrication and launch of an Indian satellite. Natijan, the first Indian satellite Aryabhata, was put in orbit in 1975 from a Russian cosmodrome. इसको लॉन्च किया गया था on 19th of April 1975. He also set up India's first rocket launching station at Tumba in Thiruvananthapuram in Kerala with the help of Dr. Homi Baba. ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी है। विक्रम साराभाई को 1966 में पद्म भूषण से और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। Also, a crater on the moon has been named as Sarabhai crater by the International Astronomical Union in the year 1973. चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Please note that all these questions are based on today's discussion only. इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, Where was India's first rocket launching station set up? भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2,
When was the Nobel Prize first awarded? नोबेल पुरस्कार पहले कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1920। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी आगा खान थर्ड, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी सैयद आमिर अली। क्वेश्चन नंबर 4, who was the first English language recipient of the Nobel Prize in Literature? अंग्रेजी भाषा में नोबेल साहित्य पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रडियर्ड किपलिंग, ऑप्शन सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या ऑप्शन डी विलियम फॉकनर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, Which among the following is a famous fiction written by Rudyard Kipling? ध्यान से देखिएगा, रडियर्ड किपलिंग द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कथा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हैरी पॉटर, ऑप्शन बी गंगा दिन, ऑप्शन सी द जंगल बुक या ऑप्शन डी द गॉड्स ऑफ द कॉपी बुक हेडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, In which year did Subhash Chandra Bose raise the flag of Indian independence at Port Blair? Option A 1906, option B 1924, option C 1943 या option D 1946। Question number 7, which schedule of the Indian Constitution talks about anti-defection law? भारतीय संविधान के कौन सा अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए शेड्यूल 6, ऑप्शन बी शेड्यूल 8, ऑप्शन सी शेड्यूल 10 या ऑप्शन डी शेड्यूल 12। With this question we've come to the end of today's session. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस के सही जवाब मार्क किए हैं। अगर आपको आज का डिस्कशन आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाभदायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।